हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जस्टिस डूम वॉर। और आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लेक्स लूथर अब सारे के सारे 7 डार्क फोर्सेस का मालिक बन चुका है। अब और ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हॉल ऑफ फेम में ये बैटमैन अपने सामने की टेबल पर हाथ फहरा रहा होता है और तभी वहाँ पर सुपरमैन आ करके कहता है ये जगह इस एग्जिस्टेंस की सबसे हल्की रॉक से बनी हुई है जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से लाई गई थी। इसके रेस के एलियन तो इसे द फ्लोटिंग स्टोन भी कहते थे। तुम्हें याद है ब्रूस? तब बैटमैन कहता है मुझे याद है और ये सब चुटियापा मैंने तेरे साथ ही किया था पर अभी। तब सुपरमैन कहता है हाँ ये भी बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है, ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा भारी है पूरे एग्जिस्टेंस में, मैं जानता हूँ। तभी वहाँ पर वंडर वुमन भी आ जाती है। वंडर वुमन उनसे कहती है रुको एक मिनट, हमें इन सब चीज़ों के बारे में फिर से सोचना होगा यहाँ पर। तब सुपरमैन कहता है वो हमारे हर एक चाल से पहले अपनी चाल को चलना और उसे समझ लेता है, पर ऐसा कैसे कर रहा है वो? तब वंडर वुमन कहती है मे बी इस बार। तब सुपरमैन कहता है मे बी क्या? तब वंडर वुमन उससे कहती है शायद ऐसा लगता है कि वो जो ढूंढ रहा है वो उसे मिलने वाला है। और तब वो उन दोनों को उस अल्टर पर अपने हाथ रखने को कहती है। तब ब्रूस पूछता है उससे तो आखिर हम किस गॉड को प्रे कर रहे हैं? तब वंडर वुमन कहती है किसी को भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ द गॉड हेड में अभी तक लीजन ऑफ डूम आ चुके थे लेक्स लूथर के पास और लेक्स उन्हें वेलकम करता है, बधाई देता है इस हार्ड वॉन विक्ट्री की। तब सिनेस्ट्रो लूथर के पास अगर कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे पास अपने डाउट्स हैं पर मैं इतना ही बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं एडमिट कर सकूँ कि मैं गलत हूँ। तब चीता कहती है हाँ फाइनली हम एक ऐसे गॉड के लिए सर्विस करते हैं जो हमें वापस पे करे। तब लूथर कहते हैं कम ऑन अभी भी तुम्हारे पास डाउट्स हैं। तब परपेटुआ एंटी मॉनिटर से कहती है तुम्हारे रिवॉर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे मेरे प्यारे लॉयल चिल्ड्रन। और हाँ मॉबियस क्यों ना तुम अपनी लॉयलिटी उस बर्ड वुमन को मार करके दिखाओ। तब एंटी मॉनिटर कहता है ये काम हो जाएगा मदर हेल्प परपेटुआ। तभी वहाँ ब्रेनियक आ जाता है और ब्रेनियक कहता है हाँ हेल और राइस भी, क्या आप अश्योर करेंगे कि हमें आपके इस डेमी गॉड वाले पोजीशन में सही जगह मिले? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस यूनिवर्स इस मल्टीवर्स की सारे के सारे प्री हिस्टोरिक चीज़ें और इसी के साथ गोरिल्ला ग्रॉड मांग करता है कि वो कम से कम 5 प्लेनेट नहीं 60 प्लेनेट्स के लोगों का माइंड कंट्रोल कर सके। तब परपेटुआ कहती है मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है और उन्हें मान भी लिया पर मेरे पास तुम सभी के लिए और भी बड़े रोल्स हैं। तब ब्रेनियक कहते हैं आप सही हो मेरी क्वीन क्योंकि मैं अब ब्रेनियक 1 मिलियन हूँ। मेरी उंगलियों में इतनी इंफॉर्मेशन है कि मैं सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। तब ब्रेनियक को कुछ होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है मुझे। और तब हमें पता चलता है कि परपेटुआ ने उसे चेंज कर दिया था उसकी थ्रोन के लिए। और ये देख कर कि बाकी के लीजन ऑफ डूम के मेंबर भी चौंक जाते हैं। तब सिनेस्टर कहता है उसने उसे बदल दिया। तब गोरिल्ला गॉड कहते हैं फकिंग फर्नीचर में। चीता कहती है पर तुमने तो कहा था कि तुम हमें हमारे लिए बहुत ही बड़े रोल रखा है तुमने, ये क्या है? तब लूथर कहते हैं जरा शांत रहो, मुझे पता है कि परपेटुआ के पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे रोल्स होंगे उसके प्लान में, पर जरा इसके पीछे भी कोई रीजन होगा है ना माय क्वीन? तब परपेटुआ कहती है हाँ मेरे बच्चे और रीजन है लेक्स तुम। और इसके बाद परपेटुआ उस थ्रोन से कई सारे रोबोटिक टेंटिकल्स निकालती है जो सीधे जा करके सिनेस्ट्रो गॉड और चीता को पकड़ करके उस मशीन के अंदर ले जाने लगते हैं। और वही लूथर कह रहा होता है ये सब के पीछे कोई रीजन होगा। तब सिनेस्ट्रो कहता है लूथर प्लीज। तब लूथर कह रहा होता है कि इसका कोई ना कोई मतलब होगा। तभी मार्शियन मैनहंटर की कॉन्शियसनेस लेक्स से कहती है लेक्स तुम जानते हो ना ये सही नहीं है। तब लूथर कहते हैं नहीं वो हमें रिवॉर्ड करेगी। लूथर चीता को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और चीता कहती है डैम यू लूथर मैं तुम्हें हेल में मिलूंगी। मार्शियन मैनहंटर की कॉन्शियसनेस कह रही होती है ये सब कुछ गलत है, इसे खत्म करो लूथर।
तभी पेरपेटुआ कहती है, अपने दिमाग को शांत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। और इसी के साथ लूथर पर एक पावर स्ट्राइक होती है और पेरपेटुआ उससे कहती है कि वो सारे डार्क फोर्सेस मैंने उन सभी को तुम्हारे अंदर दे दिया है, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे फेवरेट बच्चे रहे हो। और तब लूथर कहता है, मैं आज से पहले इतना ज़्यादा पावरफुल कभी महसूस नहीं किया। तब पेरपेटुआ कहती है, हाँ अब बस अपनी आर्मी का इंतजार करो। वहीं दूसरी ओर हॉल ऑफ डूम में अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कई सारे सुपर हीरोज को सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन संबोधित कर रहे होते हैं, जिसमें वंडर वुमन सबसे पहले कहती है, लूथर यहाँ आ रहा है और उसकी पावर, हमने ऐसी पावर पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी पावर इस यूनिवर्स की डूम्स की स्केल पर बेस करती है। उसने इस यूनिवर्स को डूम की ओर ही झुका दिया है और वो सिंबल जो आसमां में है वो हमें बता रहा है कि हम हार चुके हैं। ये जो फोर्सेस है ये हमारे फोर्सेस पर जब हम डिपेंड करते हैं तो उससे कहीं गुना ज़्यादा वीक हो चुके हैं, जिन पर लूथर डिपेंड करता है। अब हम उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ उसकी गॉड है जिसकी वो पूजा करता है। अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलती करेगा, वो हमें बिल्कुल वैसे ही क्रश कर देगा जैसे उसने स्टारमैन को किया था। तब कमाडी पूछता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तब पावरमैन कहता है, तो शायद हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर हम सरेंडर करते हैं तो शायद लूथर हमें। तो बैटमैन कहता है, नहीं, वो हम पर बिल्कुल भी तैयारी खाने वाला नहीं है। तब रॉबिन कहता है, तो आखिर बात क्या है फादर? तब सुपरमैन कहता है, देखो मैं लूथर को कई सालों से जानता हूँ, मेरा लाइफ लॉन्ग अपोनेंट रहा है। मैं जानता हूँ कि वो क्या कर सकता है, जिस तरीके से मैं जानता हूँ मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मुझे इस बात पर हमेशा से बिलीव रहा है कि मैं उस चीज़ पर हमेशा यकीन करूँ जो हमेशा से मुझे पावर देती आई है, यानी कि मैनकाइंड। ऐसा कई बार हुआ है कि वो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन आखिरी में जीता मैं ही, क्योंकि मैं हमेशा भरोसा करता था अच्छे लोगों पर और उनकी गुडनेस पर। वहीं लूथर हमेशा अपने आप पर भरोसा करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कुछ अलग है। वो अपने लिए न लड़ करके उससे भी कहीं गुना ज़्यादा डेंजरस वेपन से लड़ रहा है। यहाँ हम किसी वेपन की बात नहीं कर रहे, किसी डार्क फोर्स की बात नहीं कर रहे, वो अपनी किस्मत से लड़ रहा है। और उसकी किस्मत उन सभी इविल लोगों से आ रही है जो सेल्फिश है, क्रूअल नेचर के हैं, और इसी कारण हम इस बार हारे। हमारे सारे के सारे दोस्त भी अब बहुत ही मुश्किल से खड़े हुए हैं। अब जो हमारे साथ हैं वो सिर्फ इसलिए पिछली लड़ाई में हारे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वही पुराना लेक्स है, और इसी कारण से वो लोगों में ये जगाने लगा कि हम हारे हुए हीरोज हैं और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और इसी कारण से मुझे लगता है कि हम लास्ट फाइट हारे। उसे उन लोगों पर भरोसा था जो उन बुराइयों पर यकीन रखते थे, जो उन्हें आगे बढ़ा सके, और हमें सच्चाई के लिए जीतना होगा। और अगर हम इस बार हारे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब ग्रीन एरो कहता है, तो आखिर हम करने क्या वाले हैं? तब ब्लैक कैनेडी कहती है, अगर तुम लोगों ने ही कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जीतने का, तो क्या? तब बैटमैन कहता है, नहीं, हमारे पास नहीं है। मे बी यही हमारा पॉइंट है। हम उन्हें यही दिखाएंगे कि हम हार चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जीतने के लिए, और यही बात हमारे पर बेस करती है। हम बिलीव करेंगे कि हम ये कर सकते हैं और हम कहीं नीचे गिरने वाले नहीं हैं। और अगर हम उन टोटलिटी के पीसेस का यूज़ करें और किसी तरीके से जो हमने पास्ट और फ्यूचर से इकट्ठा किया है और सभी को कनेक्ट करें, जिससे हम उन सभी को ये बता सकें कि इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है। तब एलन कहता है, हमेशा की तरह एक एंडलेस फाइट। तब स्टारमैन कहता है, जैसे कि हम हमेशा से लड़ते आए हैं। और तब फ्यूचर का स्टारमैन कहता है, और जैसे कि हम हमेशा इसे जीते हैं। तब मिस मार्टिन कहती है, मैं सभी लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकती, तुम जानते हो ना, मैं है इस लीग के सारे टेलीपैथ का यूज़ करने के बाद भी मेरे अंकल की जितनी पावरफुल नहीं हो, शायद जैरो कर सके। तो जैरो कहता है, मैंने पहले कई सारे वर्ल्ड्स को कॉन्कर किया है, पर अब मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, मैं एक ग्रोइंग स्टार फिश हूँ। तब ग्रीन एरो कहता है, तो हम सबके पास छिछर विच्छर पावर्स के बजाय क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके जरिए हम यहाँ से एक यूनिवर्स के एंड तक बहुत ही जल्दी पहुँच पाएँ? वहीं दूसरी ओर प्रोटीमन गैलेक्सी में उस शिप का भी सारे के सारे कनेक्शन टूट चुके थे जस्टिस लीग से, और इस कारण से वो दोनों किसी तरीके से उस शिप को चलने लायक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सयान अपनी मॉम से पूछता है, क्या अभी भी आपके वो घाव भरे नहीं हैं?
तब हॉकगर्ल कहती है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो कुछ किया है उसके बाद मुझे ये दर्द मिलना तो लाजमी है, पर अगर मैं इस दर्द को न सहूँ तो फिर हम दोनों ही मर जाएंगे और मुझे पता है कि ये तुम डिजर्व नहीं करते। पर तभी उस शिप को बीम आकर के लगती है और तब वहाँ पर एंटी मॉनिटर आ जाता है और वो हॉकगर्ल को शिप से निकालते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया और अब मैं तुम्हें अपनी हाथों में क्रश करने वाला हूँ। उन सालों पहले जो तुमने मेरे भाइयों को ट्रिक किया था मेरी मर्डर के खिलाफ, उसके लिए मैं तुम्हें आज मौत की सजा देने वाला हूँ। वहीं हॉल ऑफ जस्टिस में अभी ग्रीन लैंटर्न फ्लैश की कार को लेकर के स्पीड पोस्ट के जरिए उच्च प्रोटिमम गैलेक्सी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बूम की आवाज़ आती है। उन्हें पता चल जाता है कि हमारे पास अब टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और तभी ग्रीन लैंटर्न उस कार को लेकर के स्पीड पोस्ट में चला जाता है और बैरी कह रहा होता है, गॉड स्पीड जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस लेकर के आओ। और वो धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि लेक्स लूथर था जो अपनी आर्मी के साथ वहाँ पहुँचा था और वो कहता है, जस्टिस लीग जरा अपने हॉल से एक कदम बाजू तो ले लो और अपने वेपन्स को नीचे गिरा दो और अपने घुटने पर आ जाओ। शायद मैं तुम्हें थोड़ी बहुत कम तकलीफ से मारूंगा क्योंकि तुम्हारा मरना तो तय है और इसीलिए मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट तुम पर नहीं करना चाहता। पर क्या तुम करवाना चाहते हो? हॉल ऑफ जस्टिस से बैटमैन इसे देख रहा होता है और उन सभी से कहता है, ऑल राइट एवरीवन अपने पोजीशन में आ जाओ क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। तब लेक्स लूथर कहता है, बैटमैन मैं तुम्हारे छोटे से कंट्रोल रूम में तुम्हें देख सकता हूँ, अब तुम्हारे कोई भी ट्रिक काम करने वाले नहीं हैं और मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि कुछ ही समय में वो तुम्हारे आसपास की दीवार तुम्हारी कब्र बनने वाली है। तब बैटमैन कहता है, एक्चुअली लेक्स जब मैंने इस जगह को बनाया था तो मैंने एक आखिरी ट्रिक इंस्टॉल की थी, एक फाइनल मेजरमेंट बिल्कुल इसी तरीके के एक मूवमेंट के लिए। तब जैरो कहते हैं, फाइनल ऑसम मेजर। तब बैटमैन कहता है, ओके अब फाइनल ऑसम मेजर, अब से पहले जो कुछ भी हुआ हो और जैसा भी हुआ हो, पर अब हॉल इससे ज़्यादा हल्की नहीं हो सकती थी, अब इसे ख़त्म करते हैं। वेल गाइस, जस्टिस लीग का हॉल ऑफ जस्टिस ही उड़ने लगा है। अब मज़ा तो आएगा नेक्स्ट इशू में क्योंकि नेक्स्ट इशू का नाम ही है हॉल ऑफ महेम। अब यार वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना क्योंकि यार मुझे तो भयंकर लग रही इसकी स्टोरी और सिर्फ 3 इशूज़ बाकी हैं इसके जस्टिस डूम वॉर के। यार इतनी लंबी चौड़ी कॉमिक कवर करने में मज़ा आ गया मुझको। तो अब मुझे ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ यार दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फुल ट्रिक कॉस्मिक को मल्टीवर्स दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, बन जाना मेरी आर्मी का पार्ट जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो सब्सक्राइब एंड बिकम अ कॉस्मिक सुपर हीरो।